ओके, वेरी गुड। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सभी को परमेश्वर आशीष करे। तो आइए इस वक्त हम परमेश्वर के वचनों को हम थोड़ी देर जो है ध्यान करते हैं, जो हमारी आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमें उन वचनों को सुनने के बाद, सीखने के बाद, उन वचनों के अनुसार अगर हम चलेंगे, ओके, उन वचनों के अनुसार अगर हम काम करेंगे तो परमेश्वर की आशीषें भी जो है हमें मिलती है। ओके, वेरी गुड। तो एक वचन हम ध्यान करेंगे छोटा सा। ओके, भजन संहिता उसका 65वां अध्याय उसका 14 वचन से हम लोग जो है ध्यान करेंगे। भजन संहिता उसका 65वां अध्याय उसका 14 वचन से हम लोग ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ओके, परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर ये कहता है, ओके, क्या ही धन्य है वह, मतलब इस धरती पे देखो बहुत सारे लोग हैं। ओके, कई सारे लोग हैं। तो उनमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग चीज़ों में बहुत से लोग जो है क्या होते हैं, धन्य होते हैं, या फिर संसारिक रीति के अनुसार वो लोग खुश नसीब होते हैं या लकी होते हैं, है ना। इस तरह दुनिया में हम देख सकते हैं। जैसे कि हम भी क्या करते हैं, दुनिया में कुछ लोगों को देखते हैं, संसार में लोग एक दूसरे को देखते हैं और कुछ लोगों को क्या कहते हैं, ये बहुत ही लकी है, ये बहुत ही खुश नसीब है, इस तरह हम लोग कहते रहते हैं। जैसे कि जिसके पास मान लो बहुत सारा धन संपत्ति है, समझो बहुत सारा पैसा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे बहुत ही लकी इंसान है, बहुत ही खुशनसीब इंसान है, इस तरह करके हम लोग कहते हैं। या तो फिर जिसके पास शरीर में उसने सोने के चीज़ों से जो है अपने आप को संवार लिया हो, है ना, हाथों में या फिर उंगलियों में जो है सोने की अंगूठियाँ, और हाथों में जो है सोने के ब्रेसलेट, गले में जो है सोने के हार, इस तरह जो है बहुत से लोग जो है क्या करते हैं, ऐसे लोग को देखकर क्या कहते हैं, बोलते हैं कि सच में ये बहुत लकी है, बहुत खुशनसीब है। मतलब संसार में हम देखते हैं कि दुनिया को ये लगता है या फिर लोगों को ये लगता है कि अमीर घर में पैदा होना या फिर अमीर बनना या फिर हमारे पास बंगले होना या फिर गाड़ी होना, सोना चांदी होना, बहुत सारे पैसे होना, ऐसे लोग को देखकर दुनिया को ये लगता है कि ये लोग जो है बहुत ही खुश नसीब लोग हैं, बहुत ही लकी लोग करके इस तरह जो है दुनिया में बोलते रहते हैं। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है परमेश्वर की नज़रिए से या फिर परमेश्वर की दृष्टि से, यहाँ पर ये बता रहा है, क्या ही धन्य है वह कि जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। मतलब सच में इस दुनिया में अगर धन्य अगर कोई व्यक्ति है, वो कौन है पता है? वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर क्या करता है, चुनता है, और चुनने के बाद क्या करता है पता है, अपने समीप आने देता है। ओके, अपने समीप आने देता है। मतलब दुनिया में जो है सबसे अच्छा इंसान या फिर दुनिया के लोगों में हम देखेंगे तो सबसे धन्य जो है वही है जिसको परमेश्वर ने चुना है। ओके, चुना है। और परमेश्वर जो है लोगों को क्यों चुनता है, किस लिए चुनता है बोलेगा तो आगे उसका रीज़न बताते हैं, कि वह तेरे आंगनों में वास करे, है ना। मतलब परमेश्वर उसे क्यों चुनता है बोलेगा तो कि लोग क्या करना चाहिए, उसके आंगनों में जो है वास करना चाहिए। उसके आंगनों में वास करने यानी कि हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। ओके, मतलब इस दुनिया में वो व्यक्ति धन्य है जिसे परमेश्वर चुनता है, उसे अपने मंदिर में आने देता है, और उसे आने देने के बाद जो है उसे उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या करता है, तृप्त करता है। ओके, उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या करता है, तृप्त करता है। सच में इस धरती पर जो है अगर कोई लकी है या कोई अगर खुश नसीब है, जिस तरह दुनिया में लोग कहते हैं, ओके, बाइबल के भाषा में हम देखेंगे तो धन्य है। ओके, धन्य है जिसे परमेश्वर क्या करता है, चुनता है और अपने समीप आने देता है, और उसे उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या करता है, तृप्त करता है।
और ये उत्तम उत्तम पदार्थ क्या है बोलेगा तो जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं वो उत्तम उत्तम पदार्थ नहीं है। जिस तरह तुम संसार में सोचो चिकन मटन है ना, ये बिरयानी या फिर ये सारी बातें नहीं है। परमेश्वर के भवन में जो है उत्तम उत्तम पदार्थ का मतलब होता है परमेश्वर का वचन। ओके, परमेश्वर का वचन जो है उत्तम पदार्थ होता है, उत्तम बातें होती है। जैसे कि बाइबल में और एक वचन भी अगर हम देखेंगे, समझो परमेश्वर जो है हमारे लिए जो है इस तरह कहते हैं, फिलिपियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, अगर आपके पास बाइबल है तो आप लोग भी जो है उसे नोट कीजिए, लिख के लीजिए, ताकि हमें जो है परमेश्वर का वचन अच्छी तरह जो है समझ में आ सके। ओके, फिलिपियों की पत्री उसका हम लोग जो है पहला अध्याय 9 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। ओके, मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 वचन में लिखा है कि यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को, है ना, मतलब परमेश्वर के मंदिर में हमें क्या मिलता है बोल तो परमेश्वर का वचन हमें मिलता है। ओके, परमेश्वर का वचन हमें मिलता है। परमेश्वर का वचन क्या है बोलेगा तो ये हमारे आत्मा का आहार होता है। ओके, जीवन का आहार बोलो या फिर जीवन का जल बोलो, ओके, या फिर आत्मिक आहार बोलो, आत्मा का भोजन बोलो, या फिर उसे उत्तम उत्तम पदार्थ बोलो। तो ये जो परमेश्वर के वचन को जो लोग परमेश्वर के मंदिर में सीखते हैं, ओके, परमेश्वर के मंदिर में उत्तम से उत्तम बातों को सीखते हैं, यही लोग कौन है पता है, धन्य लोग हैं। ओके, यही लोग कौन है पता है, धन्य लोग है ना। सच में ये वचन जब हम ध्यान करते हैं, जब ध्यान करते समय अपने आप को भी वहाँ रख कर देखते हैं तो हमें एक चीज़ हमें पता चलता है कि सच में परमेश्वर ने भी हमें भी क्या किया पता है, इस दुनिया में से चुना है हमें। ओके, इस संसार में से चुना है, और चुनने के बाद क्या कर रहा है पता है, अपने समीप हमें आने दिया है। ओके, आने दिया है, और हमें क्या कर रहा है पता है, परमेश्वर के वचनों से, है ना, बहुत सारी अद्भुत बातों से, महान ज्ञान से, है ना, बहुत सारे रहस्यों से परमेश्वर हमें क्या कर रहा है पता है, हमारे आत्मा को जो है परमेश्वर जो है भर रहा है। ओके, मतलब हम लोग भी कौन है पता है, इस दुनिया में हम लोग कौन है पता है, धन्य लोग हैं। ओके, धन्य लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर के भवन में आना, परमेश्वर के वचन को सुनना, सीखना, उसके वचनों में आगे बढ़ना, अगर ऐसा जीवन अगर हमारा है तो हम ही लोग क्या है पता है, पृथ्वी पर धन्य लोग हैं। क्यों धन्य लोग है बोलेगा तो क्योंकि इस संसार में जो है वचन ही एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें क्या करता है पता है, धरती पर जो भी अच्छा जीवन देता है, और इस दुनिया को जब हम छोड़ के जाते हैं तभी हमें अनंत काल का जीवन देता है। ओके, अनंत काल का जो है जीवन हमें देता है। बाकी दुनिया में कोई भी चीज़ हमें क्या नहीं कर सकती पता है, अनंत काल का जीवन नहीं दे सकती है। ओके, जिनको लगता है कि पैसा है तो बहुत लकी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके पास भी जितना भी पैसा हो वो अपने पैसों से जो है अनंत काल का जीवन प्राप्त नहीं कर सकता है। ओके, अगर उसे गले में सोने के हार हो, है ना, अंगुलियों में जो है सोने की अंगूठी हो, ब्रेसलेट हो, इस तरह सोने के चीज़ों से अपने शरीर को संवारा हो, ऐसा व्यक्ति जो है अनंत काल का जीवन नहीं पा सकता है। ओके, या फिर जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, या फिर प्लेन है ना, दुनिया में जो है सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ऐसा व्यक्ति भी जो है स्वर्ग में नहीं जा सकता है, ना वो अनंत काल का जीवन पा सकता है। लेकिन इस धरती पर चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास परमेश्वर का वचन है, अगर वो परमेश्वर के मंदिर में आता है, परमेश्वर के वचनों को सीखता है, परमेश्वर के वचनों को सीख कर अपने आत्मा में वो तृप्त होता है, वही व्यक्ति जो है इस धरती पर जो है धन्य व्यक्ति है। ओके, वही व्यक्ति जो है इस धरती पर धन्य व्यक्ति है, और वही जो है बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। इसके लिए वचन हमें ये बताता है, क्या ही धन्य है वह, है ना, जिसे तू चुनकर क्या करता है, अपने समीप आने देता है। ओके, परमेश्वर भी जो है हम सभी को देखता है और हमें क्या करता है पता है, जगत में से चुनता, अपने मंदिर में लाता है।
ओके। और परमेश्वर जो है सच में हमें जो है इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी के द्वारा हमें क्या किया है, यहाँ पर जोड़ा है ना। सच में हम लोग जो है बहुत दूर दूर रहते हैं, ना एक दूसरे को अभी तक हमने देखा है, ना पर्सनली हम लोग जानते हैं, ना एक दूसरे को हमने ना इतना जान पहचान है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कर रहा है पता है, अलग अलग जगहों से चुन रहा है। ओके, अलग अलग जगहों से हमें चुन रहा है, और चुनकर हमें क्या कर रहा है पता है, परमेश्वर के वचनों से हमें क्या कर रहा है, तृप्त कर रहा है। सच में अगर आप आज का ये संदेश अगर आपको समझ में आ गया समझो, तो आप सोचेंगे सच में मुझे परमेश्वर का उत्तम पदार्थ मुझे मिला है ना। इस संसार में सबसे अच्छी चीज़ मुझे मिली है, इस संसार में सबसे बहुमूल्य चीज़ मुझे मिली है, वो क्या है पता है, परमेश्वर का वचन। ओके, परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर जो है जगत में से चुनकर, इस संसार में से चुनकर, परमेश्वर यही चाहता है कि लोग मेरे मंदिर में आना चाहिए, यानी कि प्रभु की संगति में आना चाहिए, और प्रभु की संगति में आकर उत्तम उत्तम पदार्थों से जो है तृप्त होना चाहिए। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 3 दिन का मीटिंग हम रखने वाले हैं, इस 3 दिन का मीटिंग में भी जो है यही प्रोसेस है। ओके, यही प्रोसेस है कि परमेश्वर जो है इस 3 दिन के मीटिंग के द्वारा परमेश्वर हमें क्या करेगा पता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से क्या करेगा, तृप्त करेगा। इसीलिए परमेश्वर जो है हमें अलग अलग राज्यों से क्या कर रहा है, चुन रहा है। ओके, अभी तक जो है कुछ लोग को परमेश्वर ने चुना है। ओके, कुछ लोग को परमेश्वर ने मौका भी दिया है, और न जाने और परमेश्वर कितने लोग को चुन सकता है, और कितने लोग को जो है ना अपने समीप आने दे सकता है। लेकिन परमेश्वर जो है समीप आने देने से पहले हमें जो है तैयारी करना ज़रूरी है। ओके, तैयारी में रहना ज़रूरी है, यानी कि परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, परमेश्वर के वचन के लिए हमारे लिए हमारे पास जो है ना भूख और प्यास होना चाहिए। ओके, भूख और प्यास होना चाहिए, क्योंकि जब हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो ही परमेश्वर हमें क्या करेगा, इस संसार में से चुनेगा, और संसार में चुनकर हमें क्या करेगा, अपने मंदिर में, यानी कि अपने उपस्थिति में परमेश्वर क्या करेगा, लाएगा, है ना। अपने कलीसिया में परमेश्वर क्या करेगा, लाएगा। लेकिन उससे पहले हमें जो है हमारे अंदर भूख और प्यास होना चाहिए, परमेश्वर के कामों के लिए भूख और प्यास होना चाहिए। जब भूख और प्यास रहेगा समझो, परमेश्वर क्या करता है पता है, हमें चुनता है और अपने मंदिर में लेकर आता है, और हमारे भूख प्यास से हमें क्या करता है पता है, परमेश्वर हमें तृप्त करता है। ओके, तृप्त करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये सारे वचन हमारे जीवन में भी लागू होना चाहिए, ये सारे वचन हमारे जीवन में भी अप्लाई होना चाहिए। तो हम सभी लोग जो है परमेश्वर के मंदिर में आने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। परमेश्वर ने हम सभी को चुना है, मौका भी दिया है, लेकिन हम लोग जो है इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। ओके, हम इस मौके को जो है नहीं गंवाना चाहिए। हम लोग जो है पूरी सावधानी से, पूरी जागरूकता से, पूरी तैयारी से जो है हम लोग तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पूरी तैयारी से हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे समझो, तो शैतान जो है हमें भटकाने के लिए, ओके, परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर के उत्तम उत्तम पदार्थों से दूर करने के लिए शैतान जो है हमसे पहले से ही जो है वो तैयार रहता है। ओके, हम बाद में तैयार होते रहेंगे, लेकिन शैतान पहले से तैयारी में रहता है, पहले से जो है वो सारी तैयारी कर लेता है कि किसी भी तरह से जो है हमें परमेश्वर के वचन से दूर करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग भी जो है मजबूती के साथ तैयार होना चाहिए, मजबूती के साथ रेडी होना चाहिए, तभी जो है हम इन वचनों को जो आज पढ़ते हैं, जो हम ध्यान करते हैं, जो हम लोग आज सीख रहे हैं, उस बातों को जो है हम लोग भी योग्य लोग होंगे, मतलब ये वचन जो है हमारे जीवन में भी जो है अप्लाई होगा। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन सीखने वाले, सुनने वाले, उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होने वाले विश्वासी होना चाहिए, ना कि हम इस संसार में जो लोग पैसों से तृप्त होते हैं, या फिर संसार की चीज़ों से तृप्त होते हैं, संसार में पैसा कमा कर तृप्त होते हैं, सोना चांदी पहन कर तृप्त होते हैं, संसार में जो है मज़े करके तृप्त होते हैं, ऐसे लोग के लिस्ट में हम लोग नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम लोग जो है
परमेश्वर के मंदिर में उपस्थित होने वाले परमेश्वर के चुने हुए लोग होना चाहिए और मंदिर में उत्तम उत्तम पदार्थ तृप्त होते हुए हम लोग रहना चाहिए। ओके, तो जितने लोगों ने भी इन वचनों को सुना है, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इन वचनों को सीरियसली ले। ओके, वचन को हल्के में ना लो, क्योंकि वचन जो है बहुत ही बहुमूल्य है। जब हम इसे प्राप्त करेंगे उसके बाद ही हमें जो है इसका प्रतिफल हमें मिलता है, उसमें कितनी महानता है हमें पता चलता है। ओके, तो इस तरह की और भी कई सारी बातें हैं वचन के बारे में, आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे। तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।